अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में 1 मिनट में बिहार की खबरों को दिखाया जाता है। मात्र 1 मिनट में किसी भी खबर को अगर आप यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो 3-4 मिनट ले लिया जाता है। उसी खबर को आपको केडीवी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में दिखाया जाता है, वो भी वीडियो के द्वारा। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लैब आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के स्कूली शिक्षकों को होली के दिन स्कूल आना थोड़ा महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि स्कूल आने के दौरान शिक्षकों पर कीचड़ डाला गया है। वहीं कई और टीचर्स के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग जम करके अपना रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने होली से पहले एक आदेश जारी करके कहा था कि बिहार में सभी शिक्षक होलिका दहन के अगले दिन भी स्कूल आएंगे। इसका काफी जगह विरोध भी हुआ। ऐसे में बिहार में शिक्षक स्कूल पहुंचे तो फिर उन्हें काफी बुरी तरीके से परेशान किया गया। लोगों ने शिक्षकों के साथ होली खेलने के नाम पर उनके कपड़े फाड़ दिए। इनके अलावा शिक्षकों पर गोबर और मिट्टी फेंकी गई। वायरल हो रहे इस वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है कि वीडियो देख करके कई यूजर्स अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। दोस्तों बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि बिहार में तेल के कुएं मिलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि बिहार को जल्द ही गड़े खजाने का तोहफा मिल सकता है। जो सरकारी कंपनी ओएनजीसी जल्द ही बिहार में तेल के एक कुएं की खुदाई करने वाली है। ये बिहार में स्थित गंगा घाटी के तेल की खोज के प्रयासों का हिस्सा है। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट में ओएनजीसी की डायरेक्टर सुषमा रावत के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि ओएनजीसी जिस ब्लॉक में तेल की तलाशी करने जा रही है वह बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित है। ये पूरा ब्लॉक 300 वर्ग किलोमीटर का है। उसके लिए ओएनजीसी पहले से ही 3D सेस्मिक डेटा हासिल कर चुकी है। आपको बता दूं कि ओएनजीसी तेल की तलाश के प्रयास में 2 कुएं की खुदाई करने वाली है। जब पहले कुएं की ड्रिलिंग इसी साल होगी। पहले कुएं की खुदाई पर ओएनजीसी को 30 से 35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले कुएं की खुदाई से जो डेटा हासिल होगा उससे कंपनी को दूसरे कुएं की खुदाई में मदद मिलेगी। साथ ही उसे पूरे एक्सप्लोरेशन ब्लॉक के लिए योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि बिहार में इससे पहले तेल के कुएं की तलाश के प्रयास कई दशक पहले हुए थे। जब करीब आधे सदी के पहले अंतिम बार बिहार में तेल के कुएं खोदे गए थे। इसके बाद से अब तक पिछले 5 दशकों में काफी सारे सेस्मिक डेटा निकल करके सामने आए हैं। नए कुएं की ड्रिलिंग से उन डेटा का बेहतर इस्तेमाल करने का संभव हो सकेगा। आपको बता दूं कि ओएनजीसी देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी है। यह कंपनी बिहार के समस्तीपुर जिला के अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया में भी गंगा बेसिन में ही एक अन्य ब्लॉक में कुएं खोदने वाली है। अगर इन प्रयासों में तेल का पता चलता है तो फिर इससे स्थानीय उद्योगों और फिर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जिसके साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऑयल मैप पर स्थान मिलेगा। कांग्रेस अपनी औकात से ज्यादा सीटें मांग रही है। यह कहना है लालू प्रसाद यादव की पार्टी के एक नेता का। आपको बता दूं कि कांग्रेस बिहार में अपनी क्षमता से ज्यादा लोकसभा सीटें मांग रही है। यह कांग्रेस को राजद के मजबूत कंधों के सहारे से ही चुनाव में सफलता मिलनी है। यह कहना मेरा नहीं है बल्कि यह कहना है वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का, जिन्होंने सोमवार को कांग्रेस को जम करके सुनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का आधार कमजोर है। जब कांग्रेस जरूरत से ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस को आरजेडी के सहारे की जरूरत है। राजद के कंधों पर ही कांग्रेस को पार करना है। इसलिए उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही लोकसभा सीटें मांगनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोका है वहां भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने लोगों को सिंबल देकर के चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इससे कांग्रेस में खास असंतोष देखा जा रहा है। जब पिछले दिनों ही कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारने की बात कही गई है, लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया से जदयू से राजद में शामिल हुई विधायक बीमा भारती को पूर्णिया सीट देने का आश्वासन देकर के पेच फंसा दिया है। इसी तरह से कई अन्य सीटों को लेकर भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। अगर आरजेडी अपना दरवाजा खोल दे तो आधे जदयू खाली हो जाएंगे और सभी आरजेडी में आ जाएंगे। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि आरजेडी नेता सुनील सिंह का है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को शनिवार को दिन बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे। शनिवार के दिन बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे। एक और जहां विधायक बीमा भारती जेडीयू को छोड़ करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गई, वहीं पूर्व विधायक फराज फातमी ने भी जदयू की सदस्यता छोड़ दी है। इससे लगभग 1 हफ्ते पहले उनके पिता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिना नाम लिए ही नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी यदि अपना दरवाजा खोल दे तो फिर जदयू खाली हो जाएगी।
खबर अररिया से सामने आई है। यहाँ पर भाजपा की ओर से 5वीं लिस्ट जारी की गई है। बिहार के 15 सीटों के लिए किए गए ऐलान से 3 नए सांसदों का टिकट काटा गया है, जबकि 12 पुराने चेहरे पर विश्वास जताते हुए भाजपा हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया है। सीमांचल की एकमात्र सीट अररिया भी, जहाँ से भाजपा ने अपना सांसद प्रदीप कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनसे ली गई प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि उन्हें आज बहुत बढ़िया लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं आभार जताना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पर भरोसा किया और मैं भरोसे पर खरा उतरूंगा और आने वाले दिन में जो चुनाव होगा ये अररिया में अपार मतों से जीतेंगे और देश में 400 पर सीट जो होगा और फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। खबर जमुई से सामने आई है। जमुई में नाबालिग प्रेमी और प्रेमिका के बीच शादी का मामला सामने आया है। शादी की वीडियो बना करके खुद नाबालिग प्रेमिका ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 24 मार्च को वीडियो बना करके डाला गया था। दरअसल टाउन थाना क्षेत्र के रहने वाले नाबालिग प्रेमिका और फिर मलेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सोनू कुमार तांती उम्र 21 साल के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन घर से फरार हो गए। इसके बाद लड़की की मां ने लड़के के बेटी को बहाना फुसला करके भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी। वहीं 16 दिनों के बाद प्रेमी जोड़ी ने शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में नाबालिग लड़की ने बताया है कि वे मर्जी से 8 मार्च को घर से निकली थी, जहां मलेपुर थाना क्षेत्र के आनंदी तांती के बेटे सोनू कुमार तांती को साथ लेकर के शादी करने चली गई। जहां उसने आगे कहा कि 1 साल से लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके माता पिता जबरदस्ती कहीं और उसकी शादी करवा रहे थे, इसलिए वो भाग गई है। कपड़े मत फाड़ना भाई, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, एक शिक्षक हूँ, नहीं तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये चीज बैनर में लिख करके मोटरसाइकिल के आगे लगा दिया जाता है और निकल जाता है स्कूल। हम बात कर रहे हैं एक टीचर की। आपको बता दूं कि होली के मौके पर कुछ टीचरों की छुट्टी रद्द कर दी गई थी। इसको लेकर के एक टीचर ने एक बैनर में पोस्टर में लिखा कि ड्यूटी पर जा रहा हूँ, शिक्षक हूँ, कृपया करके मुझे रंग मत लगाना। ये बैनर में लिख करके अपने मोटरसाइकिल के आगे लगा देते हैं और निकल जाते हैं स्कूल, जिससे कि कोई अगर देखे पर करके उसको डिस्टर्ब ना करे और उसको रंग ना लगाए। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने 25 मार्च को स्कूलों में शिक्षकों को उपस्थित रहने का आदेश दिया था। इस दौरान स्कूल पहुंचे कई शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार के अलग अलग जिलों से कई रोचक तस्वीरें सामने आई है। बेगूसराय जिले के एक शिक्षक ने आज स्कूल जाते समय अपनी बाइक पर लिखा, कपड़े मत फाड़ना भाई, शिक्षक की ड्यूटी पर जा रहा हूँ, हैप्पी होली। तो फिर कई शिक्षकों ने रंग से अपने शरीर पर पाठक जी लिखवा लिया। वहीं पर कई शिक्षकों ने नाराजगी जताई है और कहा है कि इस होली के अवसर पर छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने बिहार सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भाजपा के नेता हिंदू त्योहारों में छुट्टी रद्द होने पर सवाल उठा रहे थे, वे आज बीजेपी के नेता कहां गायब हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कहा कि होली के दिन भी विद्यालयों को खुला रखा गया है। इसके बाद करीब 20,000 शिक्षकों को 25 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। आश्चर्य की बात है, ये सब तब हो रहा है जब बिहार में भाजपा की सरकार है। वे भाजपा जो विपक्ष में रहकर के रक्षाबंधन पर छुट्टी न दिए जाने के दौरान शरिया और तालिबान की बात करते थे। उन्होंने आगे कहा कि आज इस भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं। जब तमाम शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, उनकी होली के दौरान ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तब भाजपा के एक नेता की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। कहां गए सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह जो हिंदुओं की रक्षा करने की बात करते हैं। आज हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, उसे स्कूल में काम करवाया जा रहा है। जो भी शिक्षक आज स्कूल जा रहे हैं, उन पर बच्चों के द्वारा अबीर रंग मिट्टी डाल दिया जा रहा है। ये प्रेम सद्भाव का पर्व है, इसमें शिक्षक मना भी नहीं कर पा रहे हैं। इस होली जैसे महान पर्व में भी भाजपा ने स्कूल खुला करके पूरे शिक्षक समाज को नाराज किया है। वहीं पर पप्पू यादव ने भी भाजपा पर जमकर के हमला बोला। जब पप्पू यादव ने एक्स अकाउंट में लिखा है कि गिरिराज जी, बिहार में पाकिस्तान की बिरयानी फ्रेंड बीजेपी का शासन है, इसीलिए स्कूल में होली पर छुट्टी खत्म हो गया। जब कांग्रेस गठबंधन सरकार में गजवा हिंद का शासन बिहार में होने का दावा करते थे, अब क्या RSS का आका ISIS या फिर तालिबान की हुकूमत है? बोलती बंद क्यों है? शिक्षकों पर जुल्म क्यों है? दोस्तों, बेगूसराय में अजीब होली खेली गई। जहां बेगूसराय का होली अगर आप देखेंगे तो शायद ही आप उस तरीके का होली बिहार से क्या पूरे देश में भी नहीं देखे होंगे। आपको बता दूं कि बेगूसराय में कल दोपहर से 2 दिवसीय ऐतिहासिक और अद्भुत रंग डालो प्रतियोगिता शुरू हुआ। जब मटिहानी में शुरू प्रतियोगिता में कल पहले दिन 5 कुएं पर होली खेली गई। जी हाँ, इसकी शुरुआत चंडिका स्थान परिसर में हुई है। चंडिका स्थान परिसर में हजारों लोग जुटे और भगवती को अबीर अर्पण के बाद परिसर के सभी नदी में पानी भर गया। जब गाँव में परिसर के सभी
नादी में पानी भरा गया। जब गांव के युवकों ने दो ग्रुप बना करके एक दूसरे पर पिचकारी नहीं बल्कि साइकिल में हवा देने वाले पंप से पानी डाला गया। जब यहाँ प्रतियोगिता खत्म होने के बाद धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ती गई। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके की होली शायद आप कहीं पर देखे होंगे। इस अद्भुत होली को देखने के लिए गाँव ही नहीं बल्कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लोग जुटे हुए थे। दोस्तों, महागठबंधन में सब ठीक ठाक है। जहां आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच अभी भी मामला फंसा हुआ है। इस सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, 1-2 दिनों में जो फैसला हो जाएगा। जानकारी है कि पूर्णिया सीट पर मामला फंसा हुआ है। रविवार को अखिलेश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव की मुलाकात भी हुई। आपको बता दूं कि जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे तो फिर अखिलेश प्रसाद सिंह वहां पर नहीं आए थे। जब पप्पू यादव ने भी अखिलेश का नाम नहीं लिया था, वहीं पर बीमा भारती जदयू छोड़कर के आरजेडी में शामिल हो गई है और उन्होंने पूर्णिया सीट पर तैयारी भी तेज कर दी है। दूसरी तरफ पप्पू यादव की दीवान की पूर्णिया सीट को लेकर के काफी दिख रही है। पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए थे। रविवार को लालू प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हुए। संभव है कि आगे बातचीत हो और फिर समाधान निकाला जाए। वहीं पर अखिलेश प्रसाद सिंह का ताजा बयान यही बता रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों के तालमेल पर बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज जिले के सातों प्रखंड में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। होली मनाई भी गई है। होली का दहन होने के बाद सुबह से सड़कों पर रंगों और फिर गुलालों से लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके एकता भाईचारा का संदेश दिया है। सड़कों पर ढोल नगाड़े के साथ युवाओं की एक टोली घूम घूम करके लोगों को रंग लगाते रहे। लोगों ने भी रंग गुलाल लगा करके टोली के युवाओं को मीठे पकवान और फिर मिठाइयां खिलाई है। जीवन को रंगीन बनाने में रंगों का विशेष महत्व है। ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां और फिर रंग भर देता है। जीवन को रंगीन बनाने के कारण इस पर्व को रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली पर्व मनाया जाता है। जब गली मोहल्ले में बच्चों ने पानी में रंग घोल करके आने जाने वाले लोगों पर रंग डाला। जब कई सड़क और फिर घर के आंगन रंगों से लाल पीला हो गए। जब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है कि पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी यानी कि BGSYS ने अकाउंटेंट और फिर इनकम टैक्स असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना नोटिफिकेशन के अनुसार BGSYS IT सहायक भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट bgsys.bihar.gov.in के माध्यम से बिहार लेखपाल IT सहायक भर्ती के लिए आवेदन पत्र भर सकेंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया का लक्ष्य कुल 6570 नियुक्तियों को भरना है। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक द्वारा, हाथ से मेल आदि द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आधिकारिक नोटिस के अनुसार कुल पदों की संख्या 10% हिस्सा भविष्य की योजना के उद्देश्य से अलग रखा जा सकता है। पात्रता के बारे में अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से BCom, MCom या फिर CA इंटर योग्यता होनी चाहिए। CA इंटर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और फिर दस्तावेज सत्यापन शामिल है। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों की से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, भाजपा द्वारा प्रत्याशियों के घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है। हमारी बातचीत संभावनाओं से भरी रही। एनडीए के रूप में हमने बिहार की सभी 40 सीटें जीतने की अपनी साझा प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। जहाँ हम सब मिलकर के बिहार की प्रगति और फिर समृद्धि के लिए समर्पित हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। दोस्तों, जेएनयू में 4 पदों पर छात्र संघ का चुनाव हुआ और चारों पदों पर जेएनयू में एबीवीपी को हार मिली और यहाँ पर एनएसयूआई को जीत मिली है। आपको बता दूं कि एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बिहार के एक युवक बना है, जिसको लेकर के बिहार वासी उनको बधाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि एबीवीपी को सभी 4 केंद्रीय सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पर जेएनयू का जो प्रेसिडेंट बना है वह है वामपंथ से दलित छात्र धनंजय जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष बना है। आपको बता दूं कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करने वाले धनंजय
धनंजय बिहार के गया से हैं। खास बात यह है कि 27 साल बाद एक बार फिर से जेएनयू छात्र संघ को दलित अध्यक्ष मिला है। धनंजय बिहार के गया से आते हैं। वे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की पीएचडी छात्र हैं। यह धनंजय ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का हिस्सा है और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। जब उनके पिता एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है। वे भाई बहनों में धनंजय सबसे छोटा है। खास बात है कि 27 साल बाद एक बार फिर से जेएनयू छात्र संघ को दलित अध्यक्ष मिला है। इससे पहले साल 1996 में बत्तीलाल पैरवा ने चुनाव जीता था। धनंजय ने एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा को 922 मतों से हराया है। धनंजय को कुल 2598 वोट मिले। वहीं पर अभिजीत घोष ने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है। उन्होंने एबीवीपी की दीपिका शर्मा को 104 वोट से हराया है। दोस्तों, मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा सहित कई अभिनेता अभिनेत्री पहले से ही सियासत में पांव गाड़े हुए हैं। अब इस पंक्ति में कंगना और नेहा शर्मा का भी नाम जुड़ गया है। जब बीजेपी ने जहां हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने बिहार निवासी नेहा शर्मा को मैदान में उतारने के संकेत दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के नेता अजय शर्मा ने बताया है कि उनकी बेटी अभिनेत्री नेहा शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। अजय शर्मा बिहार के भागलपुर से विधायक है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे में भागलपुर सीट हासिल करने में सफल हुई तो फिर उनकी बेटी यहां से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को भागलपुर सीट मिलना चाहिए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस को भागलपुर मिलता है तो फिर मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी नेहा शर्मा चुनाव लड़े। मैं पहले से विधायक हूं, अगर पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो फिर मैं लड़ूंगा। दोस्तों, कल शिक्षकों की होली किरकिरी हो गई है, यानी कि होली खराब हो गई है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि होली नहीं खेलनी है, स्कूल जानी है। ये एससीईआरटी की तरफ से आदेश जारी किया था। अब एससीईआरटी ने एक और आदेश जारी किया है कि जो भी शिक्षक होली के मौके पर स्कूल नहीं गए, उनकी अब वेतन काट ली जाएगी। एससीईआरटी ने इन शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए नया फरमान जारी किया है। एससीईआरटी निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से सभी प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्यों को जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य की यानी कि बिहार के सभी शिक्षक प्रशिक्षण स्थानों में 25 मार्च से 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। जब प्रशिक्षण के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 20 मार्च को ही पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान नहीं दिया है। ऐसे में सभी शिक्षकों के 1 सप्ताह के वेतन काटे जाने की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, पूर्णिया के रिपोली से 5 बार रहे विधायक रहने वाली पूर्व मंत्री बीमा भारती द्वारा जदयू का 14 सालों तक का साथ कुछ ही क्षणों में छोड़ करके आरजेडी के हाथ थामने के साथ ही कई तरह के क्यास लगने शुरू हो गए हैं। लोगों की नजर में अब बीमा भारती ऊंची उड़ान उड़ने की ख्वाब देखने लगी है, तथा वह आरजेडी की टिकट मिलने पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दूं कि बीमा भारती महज 18% वोट पाकर के यानी कि 2024 वोट पाकर के पहली बार निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीती थी। उन्हें सबसे ज्यादा मत 2010 में 46.63% तथा 64,887 मत मिले थे। जब 22 सालों में मात्र एक बार कुछ माह को छोड़ दे तो फिर वे लगातार विधायक है। 2005 में लोजपा के पूर्व विधायक शंकर सिंह से चुनाव हारी थी, फिर उसके बाद उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। निर्दलीय होने के बावजूद भी वे आरजेडी के शासनकाल में उसके समर्थन में रही, परंतु 2010 में आरजेडी को कमजोर होता हुआ देख करके वे जदयू का दामन थाम ली थी तथा तब से आज तक लगातार 3 बार चुनाव जीतती रही है। बताया जाता है कि बीमा भारती हमेशा से ही मंत्री बनने का ख्वाब देखती रही है और मंत्री भी बनी। जब पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनकी और फिर उनके पति अवधेश मंडल द्वारा आरजेडी का दामन थामने की चर्चा होती रही थी, जिससे उनकी टिकट मुश्किल में पड़ गई थी, जहां हालांकि अंतिम दौर में उन्हें जदयू से टिकट मिल गया। इस बार फ्लोर टेस्ट में उनका संदिग्ध स्थिति रहने के कारण उन पर तलवार तभी लटक गई थी कि वे मंत्री नहीं बन सकती है। माना जाता है कि इसी कारण से उनके पति और फिर पुत्र की गिरफ्तारी भी हुई थी, जहां तभी से उनका मन जदयू से पूरी तरीके से उब गया था। उन्हें ये एहसास हो गया था कि इस पार्टी में रहने से उनको अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, राह चलते जब कोई भिखारी हमसे टकरा जाते हैं तो फिर कभी कभी कैश ना होने का बहाना बना करके उन्हें वहां से रफा दफा कर देते हैं, लेकिन अब ये बहाना उनके सामने नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब देश के भिखारी भी डिजिटलाइज हो गए हैं। जब वे अपने साथ QR कोड लेकर के चल रहे हैं, स्कैनर लेकर के चल रहे हैं, अब उनके पास फोन पे, पेटीएम और गूगल पे हर तरीके के सर्विस मौजूद है। ऐसा ही देखने को मिला असम के गुवाहाटी में, जहाँ एक नेत्रहीन भिखारी ने भीख मांगने के लिए हाथ में QR कोड के साथ लेकर के चल रहा था। जब वीडियो लोगों का ध्यान
ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। जब भिखारी का नाम दशरथ बताया जा रहा है, जो लोगों से भीख के रूप में डिजिटल पेमेंट करवाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वे देखा जा सकता है कि वे गले में QR कोड वाला फोन पे कार्ड पहने हुए हैं। जब फिर वे भिखारी एक कार में 2 लोगों के पास जाता है और उनमें से एक उसे 10 रुपए भेजने के लिए QR कोड स्कैन करता है। भिखारी अपने खाते में पैसे जमा होने की सूचना सुनने के लिए अपना फोन अपने कान के पास रखता है। दोस्तों, बिहार में 2600 से ज़्यादा पदों पर सरकारी भर्ती होने वाली है। यह भर्ती BSHPCL के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अप्रैल 2024 तक चलेगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस पद का नाम है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो 40 पद है। वहीं पर पत्राचार क्लर्क स्टोर सहायक 230 पद है। कनिष्ठ लेखा लिपि कुल 300 पद है। सहायक कार्यकारी अभियंता GTO कुल 40 पद है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कुल 2000 पद है। योग्यता के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं कक्षा ITI डिप्लोमा BTech BE स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के द्वारा किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.bsphl.co.in वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। दोस्तों, बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 26 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नोटिस को पढ़ें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। पद के नाम के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑफिस अटेंडेंट यानी कि नाइट गार्ड, दरबाब, सफाई कर्मी, इसमें कुल पदों की संख्या 26 है। योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार विधान परिषद सचिवालय के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के बारे में अगर बात की जाए तो 300 रुपए सामान्य के लिए, उसके बाद SC ST 150 रुपए है। आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो न्यूनतम आयु सीमा 18 साल, अधिकतम आयु सीमा 37 साल होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 40 साल अधिक होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के माध्यम से होगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देखें। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिंबल मिल गया है। आपको बता दो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM को गैस सिलेंडर सिंबल मिला है, या चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर मिला है। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी को कॉमन सिंबल दिया गया है, भरा हुआ गैस सिलेंडर हमारा सिंबल है। जो लोकसभा चुनाव इसी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की समृद्धि के लिए हमारी पार्टी काम करेगी, न सिर्फ उस सीट से जहां से RLM के उम्मीदवार होंगे, बल्कि हमारे कंधों पर 40 लोकसभा सीट है। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 की 40 सीट NDA को मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्तों को लेकर के कहा कि चुनाव में जहां नीतीश कुमार को हमारी जरूरत होगी वहां हम अपने मदद करेंगे, जहां हमें उनके सहयोग की जरूरत होगी वहां वो हमें मदद करेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बार के चुनाव में सभी 40 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ बिहार में NDA उतरी है। RLM अपने सिंबल के साथ मैदान में उतरेगी और फिर जीत हासिल करेगी। उन्होंने RLM को NDA में सिर्फ 1 सीट मिलने पर इसे अपनी समझौता से हुआ फैसला करार दिया है। दोस्तों, होली के मौके पर शिक्षकों को छुट्टी नहीं देने पर भाजपा के एक नेता ने अपने ही सरकार पर बरस पड़े। भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने अपने ही सरकार BJP सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। भाजपा नेता ने कहा है कि शिक्षकों को गुलाम समझने की भूल ना करें। शिक्षकों ने इस बार के चुनाव में अगर अपनी मर्जी चला दी तो फिर सबों को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक को गुलाम समझते हैं क्या? शिक्षक विद्रोही होता है, जो गुलाम हो गया वह शिक्षक नहीं है। शिक्षक जानता है कि फल का टेस्ट सीजन में ही किया जाता है। शिक्षक सीजन को भी जानता है और फिर टेस्ट को भी जानता है, विद्रोह करना भी जानता है और फिर लड़ना भी जानता है। BJP MLC नवल किशोर यादव ने सीधा आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग में घोटाला हो रहा है, जब उसे ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब सरकार को चुनौती देता हूं कि ये जांच कराएं तो फिर सब पता चल जाएगा। BJP नेता नवल किशोर यादव ने सवाल किया है कि क्या शिक्षक का बाल बच्चा नहीं है जो होली में ट्रेनिंग पर बुला लिए हैं? या शिक्षक उन अधिकारियों की तरह नहीं है जिसका कोई बेटा बेटी नहीं है? ये स्कूलों में पढ़ाई की बात नहीं, ट्रेनिंग की बात होती है, जब कभी खाना खिलाने की बात होती है। अगर स्कूलों में सब कुछ सुधर गया तो फिर सरकारी अधिकारी अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? वहीं पर BJP नेता निखिल आनंद ने कहा कि शिक्षा विभाग में बैठे कई पदाधिकारी NDA सरकार की भावना और फिर जनभावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि होली में जबरन ट्रेनिंग पर भेजे जा रहे सभी शिक्षक मुसलमान है क्या? इन शिक्षकों के घर पर क्या होली नहीं मनाई जाएगी? शिक्षकों को परिवार समाज के साथ त्यौहार मनाने का अधिकार नहीं है क्या? या शिक्षा विभाग क्या ईद बकरीद पर मुसलमान शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजता है? सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए।
दोस्तों, भाजपा बिहार में एनडीए के खाते से आई अपनी सभी 17 सीटों के लिए एक मुश्त प्रत्याशी घोषित कर दी है। इसमें चौंकाने वाली बात यह हुई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम नहीं है, उसका पत्ता कट गया है, क्योंकि उनकी दावेदारी की भागलपुर और किशनगंज सीटें जेडीयू के खाते में चली गई। अब सवाल बनता है कि क्या भाजपा अपना प्रखर अल्पसंख्यक चेहरे को दरकिनार करना चाहती है या उनके बाकी विकल्प बंद है, इसीलिए भी चर्चा ज़्यादा है। आपको बता दूं कि पिछली बार इंतजार करते रहे, बीच में मंत्री बने, लोकसभा चुनाव में उनकी दावेदारी 2019 में भी थी, तब भी भागलपुर और किशनगंज सीट भाजपा ने जदयू के खाते में डाल दी थी। भाजपा पहले भागलपुर में दबदबा रखती थी, लेकिन जदयू के खाते में बिहार की इस महत्वपूर्ण सीट के जाने के बाद से पार्टी यहाँ दमखम में पिछड़ती रही। अश्विनी चौबे भी वहाँ से निकल पाए, उन्हें बक्सर से मौका मिला और सांसद भी बने, या फिर केंद्रीय मंत्री भी। इधर भागलपुर में लगातार सक्रियता दिखाने के बाद भी जब सैयद शाहनवाज हुसैन को कुछ नहीं मिला, तो फिर वे 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी बिहार की एनडीए सरकार में उद्योग मंत्री की भूमिका दी गई। जब वह विधान परिषद के जरिए सरकार में लाए गए, जब बरसों बाद शायद पहली बार बिहार में उद्योग विभाग की चर्चा होने लगी, इससे सैयद शाहनवाज हुसैन का कद वापस ठीक हो रहा था, तभी सरकार गिर गई। फिर सरकार पिछले 28 जनवरी को वापस तो आ गई, लेकिन उन्हें विधान परिषद रहते हुए भी मंत्री नहीं बनाया गया। जब विधान परिषद के लिए उनसे नामांकन नहीं कराया गया और फिर राज्यसभा के में भी मौका नहीं मिला, तो फिर मान लिया गया है कि एनडीए की सीट बंटवारे में भागलपुर या फिर किशनगंज सीट भाजपा अपने पास रखे। फिर भी जेडीयू से कुछ समझौते की चर्चा चल रही थी, इस नाम पर बहुत कुछ अटका था। यह समझौता उसी तरह का था जैसे सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से जदयू ने प्रत्याशी बनाया था। अब जदयू ने अपने प्रत्याशी घोषित करके भागलपुर या फिर किशनगंज से उनकी संभावना को भी समाप्त कर दी है। अब सवाल यह बनता है कि क्या भाजपा सैयद शाहनवाज, जो कि एक मुसलमान है और कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको दरकिनार करना चाहती है, उसको पार्टी से साइडलाइन कर देना चाहती है? ये एक सवाल बनता है। दोस्तों, बिहार में भाजपा में सवर्णों का बोलबाला है, या सवर्णों को 58% टिकट मिली है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने भी बिहार में अपने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस नाम के ऐलान के बाद एक बार फिर से साफ हो गया है कि भाजपा ने अपने कोर वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश की है। भाजपा ने इस बार भी 58% उम्मीदवार स्वर्ण समुदाय से उतारे हैं। जब भाजपा की तरफ से जारी लिस्ट में 10 उम्मीदवार स्वर्ण कोटे के हैं, बाकी के 7 कैंडिडेट अन्य जाति से आते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के बीती शाम भाजपा ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बिहार के भी 17 सीटों पर कैंडिडेट का नाम तय किया गया है, लेकिन इस लिस्ट में देखने वाली बात यह भी थी कि भाजपा ने जिन 17 उम्मीदवारों को अपना सिंबल दिया था, उनमें से 10 स्वर्ण कोटे के हैं, जिनमें से सबसे अधिक 5 कैंडिडेट राजपूत समाज के हैं। जब भाजपा ने राजपूत समाज से पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, आरा से आर.के. सिंह, सारण से राजीव प्रताप रूडी और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं पर पिछली बार भूमिहार कोटे से एकमात्र गिरिराज सिंह ही उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार इसी समाज से एक और कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने इस बार अपने कोटे में आए नवादा सीट से विवेक ठाकुर को कैंडिडेट बनाया गया है। ब्राह्मण कोटे से पिछली बार भी 2 ही उम्मीदवार थे। इस बार बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे के बदले मिथिलेश कुमार तिवारी और दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। जबकि पिछले कुछ चुनाव की तरह इकलौते कायस्थ उम्मीदवार पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद हैं। इस बार भी इसी समाज से उन्हें टिकट दिया गया है। उधर हम बात करें स्वर्ण के बदले अन्य समाज की, तो फिर पार्टी ने 4 पिछड़ा, 2 अति पिछड़ा और फिर 1 दलित कोटे से उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, उज्जैरपुर से नित्यानंद राय और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब आरजेडी के वोट बैंक में सेध लगाने के लिए 4 अक्षरों में से अब की भी 3 यादव को पार्टी ने लोकसभा में उतारा है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को सीधे चेतावनी दे डाली है कि हम जो सीटें देते हैं वो सीट अगर आप नहीं लेंगे तो आप अलग रास्ता नाप सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस को समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और किशनगंज सीट देने का मन बनाया है, जबकि कांग्रेस 9 सीट से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में राजद की ओर से कांग्रेस के नेताओं को साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आपको ये सीटें मंजूर नहीं है तो फिर आप अपने मन मुताबिक चुनावी मैदान में जाने के लिए आज़ाद है। कांग्रेस और राजद में सीट बंटवारे का सबसे पहला पेच औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार
कटिहार और पूर्णिया को लेकर के फंसा था। दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस ने जहां जहां दबाव बनाया, लालू प्रसाद यादव ने बिना सीट बंटवारे का अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जिसमें कांग्रेस औरंगाबाद में निखिल कुमार को उतारने की तैयारी कर रही थी, उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव ने औरंगाबाद में अपने सिंबल पर अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। जी हां, फिर कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, जिससे पहले लालू प्रसाद यादव ने यह सीट सीपीआई को दे दी। यहां सीपीआई से अवधेश कुमार राय उम्मीदवार है। वहीं पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए किया, जब उससे पहले पूर्णिया सीट पर राजद ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया। कटिहार सीट से कांग्रेस तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन जानकारी के मुताबिक राजद और माकपा के बीच जल्द ही समझौता हो जाएगा। ये सीट राजद या फिर माकपा दोनों में से किसी एक के खाते में जाएगी। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने इन सीटों को लेकर के सीटों के अलावा कोई और चारा नहीं है, जब वरना बिहार में कांग्रेस को अकेले चलने की राह अपनानी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए या फिर वही जो राजद जो सीटें दे रही है उन सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए? आपका इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, होली के कारण ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ की स्थिति है। स्थिति ऐसी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, जिसे जहां जगह मिलती है वहीं पर घुस करके अपने लिए जगह बनाती है। जनरल तो जनरल, स्लीपर श्रेणी वाले डिब्बे में भी यात्री ठस से भरे हुए हैं। आपको बता दूं कि होली के कारण इतनी भीड़ हो रही है, जिन्हें जनरल डब्बा में चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, तो फिर वे परिवार सहित स्लीपर कोच में चढ़ जाते हैं। वहीं कुछ ने तो बुकिंग करा करके जा रहे यात्रियों की सीटों पर ही कब्जा कर लिया है। इसके कारण यात्रियों के बीच काफी झक भी हुई है। बिहार जाने वाले यात्री अब यही अपील करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भीड़ में कैसे घुस पाएंगे, इसलिए यही नीचे बैठ करके सफर कर लेते हैं। जब कुछ ने तो टॉयलेट के डब्बे में भी सफर करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जनरल डब्बे में कोई भी सीट खाली नहीं दिख रही है, तो वहीं पर यात्रियों ने सामान रखने वाली जगह पर ही किसी तरह से डेरा जमाए हुए हैं। जो देर से पहुंच रहे हैं वे सीटों के ऊपर चादर गमछा बांध करके झूलानुमा व्यवस्था बना करके अपने लिए सीट पक्की कर रहे हैं। वहीं पर वहां भी कुछ लोगों को जगह नहीं मिलती है, तो फिर ट्रेन के टॉयलेट में जाकर के सफर करने पर मजबूर है। आपको बता दूं कि बिहार आने वाले ट्रेनों में भीड़ इतनी है कि जब दरवाजे से घुसने की जगह नहीं मिलती है, तो फिर कई आपातकालीन खिड़की से घुसते हैं। जिन्हें जगह मिली वे शौचालय के पास ही डेरा डाल करके बैठ गए। दोस्तों, बिहार में रंगों का त्यौहार होली शुरू हो गया है। जब होली की मस्ती शुरू हो गई है, ऐसे में बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दूं कि आज सुबह से ही सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में राजधानी पटना के भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बादल छाए हुए हैं और फिर लोगों को सुबह में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में बने आज बिहार के उत्तर मध्य और फिर उत्तर पूर्व भागों में बारिश की संभावना है। आज सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी बारिश की फुहारें लोगों को भिगा सकती है, यानी कि होली के दिन लोगों को ठंड का एहसास होगा। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने और फिर बिजली चमकने की भी संभावना है। हालांकि कुछ जिलों में दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी भी होगी, तो फिर वहीं पर आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बिहार के कई जिलों के अधिकतर और फिर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री से वृद्धि होने की संभावना है। वहीं पर होली का रंग लोगों पर खूब चढ़ना शुरू हो गया है। वहीं पर होलिका दहन के साथ ही रंगोत्सव की शुरुआत हो गई है, तो फिर मौसम ने भी अपना रंग बदल दिया है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली में होली मनाएंगे। इसको लेकर के रविवार देर शाम हुए पूरा परिवार साथ दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी, नेता ने प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती के साथ गई है। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री दिल्ली में ही है। 27 मार्च को तेजस्वी की बेटी कात्यायनी का जन्मदिन भी वहीं पर मनाएंगे। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती ने बिहार वासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दूं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बनी है। जानकारी के मुताबिक सीटों का जो पेच फंसा हुआ है उसे दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलकर के सुलझा सकते हैं। जय लालू प्रसाद यादव के साथ पत्नी राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती भी दिल्ली गई है। दोस्तों, बिहार में 40 के 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा कटिहार लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी कर रहे हैं। जब पार्टी की ओर से 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जब एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद जैसे ही पटना से कटिहार पहुंचते एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमकर के उनका स्वागत किया। इसी दौरान मोदी नीतीश के विकास मंत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सीमांचल की तस्वीर बदल चुकी है। जिलों में पुल, सड़कें और फिर पुलिया ऐसी थी जो पिछले 40 सालों से नहीं बनी थी। एनडीए सरकार ने उसे बनाने का काम
किया है और सकारात्मक सोच के साथ पूरे बिहार के लोगों ने भरोसा दिखाया है। जब इस चुनाव में 40 की 40 सीट पर जीत का परचम लहराने का काम करेंगी। महागठबंधन के सवाल पर कहा है कि नीतीश कुमार मां को महागठबंधन ने कभी भी सम्मान नहीं दिया है, इसीलिए फिर से एनडीए में वापस आ गए हैं। इसके साथ ही सीए और राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भी खुल करके बात कही। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने 12वीं के बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड अब 28 मार्च से कॉपियों की रीचेकिंग और फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एप्लीकेशन लिंक एक्टिव करेगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने रिजल्ट की घोषणा के साथ ही कर दी थी। जो स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम रिजल्ट से खुश नहीं है वे 28 मार्च से स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वहीं जिन स्टूडेंट को कंपार्टमेंटल कैटेगरी में रखा जाता है उन्हें री एग्जाम में शामिल होना होता है। आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट की थ्योरी में 30% और प्रैक्टिकल में 40% लंबा नंबर लाने की जरूरत है। ऐसे में अगर आप भी अपने कॉपी को दोबारा जांच करवाना चाहते हैं तो आप scrutiny.biharboardonline.com पर जाएं। यहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा अपने कॉपी को जांच करने के लिए। दोस्तों, बीते 1-1.5 महीने में हरी सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ करके रख दिया है। जब लोगों के थाली से सब्जी के साथ साथ सलाद और फिर चटनी भी गायब होने लगी है, जिससे लोगों को खाने का जायका ही बिगड़ गया है। यह वर्तमान समय में बाजार में सजना 90 रुपए, भिंडी 60 रुपए, करेला 70 रुपए, परवल 80 रुपए, खीरा 40 रुपए, अदरक 200 रुपए, लहसुन 150 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। जब बेतहाशा बढ़ते सब्जियों के दामों ने गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, जहाँ पहले 4-5 व्यक्ति वाले परिवार में सप्ताह दिनों में सब्जी के लिए 250 से 300 रुपए लगता था, अब उस परिवार को सप्ताह दिनों की सब्जी के लिए करीब 1000 रुपए खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण गृह स्वामी की चिंता बढ़ गई है। जब सब्जी विक्रेता मोहम्मद मुख्तार, नौसाद, मेराज, विजय, राजीव आदि का कहना है कि बाहरी सब्जियों के दामों में कुछ दिनों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जैसे ही स्थानीय खेतों से सब्जी निकल करके बाजार पहुंचेगी तो सब्जियों का दाम गिर जाएगा। वही लोगों का कहना है कि इस महंगाई में निम्न वर्गीय लोगों के थाली से सब्जी गायब हो गई है। लोग नमक भात से पेट भरने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, पूर्णिया सीट महागठबंधन के लिए काफ़ी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे पूर्णिया सीट के लिए। जो आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने यहां पर कांग्रेस पार्टी से दावा ठोक दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया से ही वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले पर रविवार को कहा है कि मैं एक परिवार यानी कि गांधी नेहरू परिवार के विश्वास और आशीर्वाद और एक पार्टी की विचारधारा से विलीन हो गया हूँ। ये सारी जिम्मेदारियाँ अब उस पार्टी के नेतृत्व की है। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के कोसी और सीमांचल के इलाके में पिछले 2 सालों और फिर पूरे बिहार के पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। अब पूर्णिया से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि मैं मधेपुरा से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। वे चाहते थे कि मैं आरजेडी में शामिल हो जाऊं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा मुझ पर विश्वास दिखाया गया, भरोसा दिया गया, मेरे लिए ये काफ़ी था। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो गया हूँ, इसलिए मैंने ट्वीट किया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नेतृत्व मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा मैं निभाऊंगा। मेरे लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, पद नहीं। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो फिर मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा और अन्यथा कहीं से भी नहीं लड़ूंगा। दोस्तों, इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए हैं। अब मैट्रिक के रिजल्ट पर परीक्षार्थियों की नज़र टिकी हुई है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 31 मार्च तक जारी कर देगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक के रिजल्ट की तैयारी को लेकर के अंतिम रूप देने में लगी हुई है। बीच में होली की छुट्टी है, इससे थोड़ी देर हो सकती है। जब फिर भी 31 मार्च तक रिजल्ट जारी कर दिए जाने की पूरी उम्मीद है। मैट्रिक की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन पहले से ही पूरा किया जा चुका है। जब मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा किए जाने और फिर इंटर का भी परीक्षा जारी कर दिए जाने के बाद मैट्रिक की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राओं की उत्सुकता बढ़ गई है। रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के साथ उनके पेरेंट्स भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार होली के बाद पूरा हो जाएगा। इंटर का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने उम्मीद जताई है कि मैट्रिक का रिजल्ट भी मार्च माह की अंतिम सप्ताह तक अर्थात यानी कि 31 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। होली की छुट्टी के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कर्मी रिजल्ट की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, बिहार के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा ने बिहार से आउट कर दिया है। भाजपा ने बिहार लोकसभा सीट से सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पवन सिंह का नाम कहीं भी नहीं है। लिस्ट जारी होने के बाद
अफवाहों का दौर अब थम गया है। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवन सिंह आसनसोल से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। जहाँ इन सबों के बीच पवन सिंह का नाम राजद पार्टी से जुड़ने लगा था। सूत्रों के माने तो पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने के लिए आसनसोल लोकसभा का टिकट को ठुकरा दिया था, लेकिन आरा से आर.के. सिंह का नाम चर्चा होने की वजह से कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं, यानी कि आरजेडी में। जब सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, वहीं पर दूसरी तरफ पवन सिंह के आसनसोल से ही चुनाव लड़ने की चर्चा भी होने लगी है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक आसनसोल से कोई भी दूसरा उम्मीदवार का नाम जारी नहीं किया है और पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ने पर यह साफ नहीं किया है कि वे कहीं और या फिर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह के करीबियों का कहना है कि पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।